चोरी और उस पर सीना जोरी किसको कहते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आइए इस इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की तरफ, और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अपनी करनी, अपनी करतूत हिंदुस्तान के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश चीन कर रहा है। चीन के हिंदुस्तान में जो राजदूत हैं, उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा दुश्वारी और कॉम्प्लिकेटेड होने से बच सकती है अगर हिंदुस्तान चाहेगा। 100 दिन हो गए हैं, 100 days are over, अभी तक स्टैंड ऑफ कायम है। इसके लिए जिम्मेदार एक तरीके से चीन ने हिंदुस्तान को बताने की कोशिश की है। पहले दिन से आज तक चीन की तरफ से जो बयानात आए हैं उनमें हमेशा ये दिखाने की कोशिश की गई है, गलवान झड़प के बाद भी आपने ये ध्यान दिया होगा कि इसके लिए तो हिंदुस्तान जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है। हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने के बावजूद ये बयानात आ रहे हैं। जरा देखिए ये किस तरह की हिमाकत है और कितनी बड़ी बेशर्मी है। जरा देखिए, भारत, चीन और विदेश मंत्रियों की फोन पर बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्या कोशिशें इस दौरान की गई हैं भारत और चीन की तरफ से, और उसमें भारत ने कितनी जेन्युइन कोशिशें की हैं और चीन ने कितनी नकली कोशिशें की हैं। और उसके बाद जो बयान दिया है उसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की तरफ से गुंजाइश रह गई, वरना हम तो इस मामले को कब का सुलझा देते। हिंदुस्तान चाहे तो यह मामला और जटिल होने से बच सकता है। हिंदुस्तान की तरफ से बहुत कोशिशें हुई हैं। पहली बार भारत चीन विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई 17 जून को। ये गलवान की झड़प के बाद का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके पहले तो आप देख ही रहे हैं कि बातचीत करना वहां पर लोकल लेवल पर, जहां पर ये मिलिटरीली ये टेंशन बढ़ा था, वहां पर तो ये बातचीत चल ही रही थी। एक बार एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बात हुई थी 5 जुलाई को, और उसी के बाद हमने ये देखा था कि डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन में तेजी दिखाई दी थी। लेकिन क्यों कुछ जगहों से वो पीछे नहीं हट रहा है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी हुई 23 जून को। अगला दिखाइए, भारत की तरफ से किस तरीके से जेन्युइन कोशिशें होती रही हैं। 2 बार संयुक्त सचिव स्तर पर WMCC की बैठक हुई है, 24 जून को और 10 जुलाई को। अगला दिखाइए, 5 बार लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर की बात, और ये घंटों चलती है बात, पूरे दिन चलती है। चीन की तरफ से थकाने की कोशिशें होती हैं। 17 जून, 22 जून, 30 जून, 14 जुलाई, 2 अगस्त को, ये 100 दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, हिंदुस्तान की तरफ से कितनी जेन्युइन कोशिशें हुई हैं। चीन की तरफ से सिर्फ दिखावे के लिए कोशिशें की गई हैं, बताने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम इस बातचीत में पार्टिसिपेट करें, लेकिन असल में वो क्या करता रहा है। 4 बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है, 16 जून को, 17 जून को, 18 जून को और 8 अगस्त को। किस लेवल पर कितनी बातें हुई हैं, कितने दफे बात हुई है, कितने दफे बात हुई है, ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और चीन केवल इस दौरान दिखावे की कोशिशें करता रहा है और ठीकरा हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ता रहा है। आपको वो ट्वीट दिखाता हूं मैं जो बेशर्मी की हद है। जरा देखिए, ये सुन विडोंग हैं, भारत में चीन के राजदूत हैं, और वो कहते हैं, हैज दिस जुलाई इशू ऑफ आवर एम्बेसी मैगजीन चाइना इंडिया रिव्यू, एंजॉय एंड लर्न अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन चाइना एंड चाइना इंडिया रिलेशंस। और इसी में वो ये भी कहते हैं कि किसी भी देश के, 2 देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव लाने का ठेका चीन ने लिया हुआ है और ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ता है। अगला देखिए, ये अगला ट्वीट दिखाइए प्लीज। ये जी रोंग है जो कि प्रवक्ता है यहाँ पे जो दूतावास है उसके, और इट इज होप्ड दैट द इंडियन साइड कैन मीट द चाइनीज साइड हाफ वे। थोड़ा हम चलें, थोड़ा तुम चलो, और बीच में जाकर कहीं हम इस गुत्थी को सुलझाते हैं। Refrain from any action that will complicate the border situation and create favorable condition for maintaining peace and stability in the border areas and healthy development of bilateral relationship। आप देखिए ये कितना बड़ी हिमाकत, कितनी बड़ी जुर्रत, कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि इतना सब करने के बाद यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान अगर इस मामले को सही तरीके से टैकल करता तो स्थितियां दूसरी हो सकती थी। 100 दिन डोकलाम के बाद, 73 दिनों के बाद, यह सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ का वक्त कहा जा सकता है। 62 के बाद यह सबसे बड़ा तनाव कहा जा सकता है, और उसमें और भड़काने वाला, एक तरीके से जख्मों को और कुरेदने वाला यह बयान आया है। दिखाने की कोशिश यह की गई है कि हम तो सदाशय हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान भी ऐसा करेगा।